श्रीमान आगे बढ़ने से पहले आपकी टीम का परिचय करवाना चाहूंगा। मैं रविंद्र कुमार, मैं प्रदीप शर्मा, मैं कार्यानंद कुमार, मैं केशवदेव, मैं सीताराम। आइए आगे बढ़ने से पहले मैं अपने विभाग से अवगत करवाना चाहता हूँ। हमारा विभाग का नाम है व्हीकल इंस्पेक्शन। वो हमारे विभाग का मुख्य कार्य है 100% व्हीकल का रेगुलेटरी एवं फंक्शनल पैरामीटर का इंस्पेक्शन करना। वो हमारे विभाग का मुख्य उद्देश्य है कस्टमर को डिफेक्ट फ्री व्हीकल उपलब्ध करवाना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अकेले तो हमें खून के बराबर है। अगर सभी मिल जाए तो एक विशाल सागर का रूप धारण कर लेंगे। इसी को उद्देश्य से मानते हुए हमने अपने प्रगति की टीम का गठन किया, जिसका विजन है मिनिमम रिसोर्सेज यूज करते हुए ऐसे क्वालिटी स्टैंडर्ड स्थापित करें जो लोग ये बेंचमार्क बन जाए। श्रीमान जी, हमने अपनी दूसरी टीम का गठन किया तो हमारे सामने कुछ चैलेंजेस थे, जो कि इस प्रकार है: डायरेक्ट पास को बढ़ाना, प्रोडक्शन को बढ़ाना तथा रेगुलेटरी कंप्लायंस को सुनिश्चित करना व अपने प्रोडक्ट द्वारा कस्टमर को संतुष्ट करना। केशवदेव जी, आपने इन चुनौतियों से पार पाने के क्या किया? श्रीमान जी, इन चुनौतियों से पार पाने के लिए सबसे पहले हमने अपनी टीम के साथ में मस्तिष्क मंथन किया तथा बीआई में आने वाले सभी डिफेक्ट्स का डाटा कलेक्शन किया। तो हमने पाया कि सबसे ज्यादा जो केसेस हमारे रिपोर्ट हो रहे थे वो थे रियल सीक्वेंस रिमाइंडर नॉट वर्किंग के। फिर हमने इन सभी डिफेक्ट का पैरेटो एनालिसिस किया तो पाया रियल सीक्वेंस रिमाइंडर नॉट वर्किंग, जो कि टोटल डिफेक्ट में 25% कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसके बाद हमने इन सभी समस्याओं का फैक्टर एनालिसिस किया। इसके लिए आपने कौन-कौन से फैक्टर को ध्यान में रखा? इससे हमारा कस्टमर कितना प्रभावित होगा इसको ध्यान में रखा। इसके लिए हमने सेफ्टी को ध्यान में रखा, नंबर ऑफ केसेस को ध्यान में रखा, रिजेक्शन कॉस्ट को ध्यान में रखा, इस डिफेक्ट को रिपेयर करने में कितना समय लगेगा इसको भी ध्यान में रखा। बारी-बारी से सभी फैक्टर का एनालिसिस करने के बाद हमने पाया कि जिस समस्या को सबसे ज्यादा डिमेरिट पॉइंट मिले हैं वह है रियल सीक्वेंस रिमाइंडर नॉट वर्किंग। श्रीमान, यह एक रेगुलेटरी चेक पॉइंट है। साइरस मिस्त्री की दुर्घटना के बाद मारुति प्रबंधन ने इसको 24 अप्रैल 2024 से पूर्णतः इंप्लीमेंट किया। साथियों, सीट बेल्ट न लगाने की वजह से जो दुर्घटना हो सकती है, कृपया आप इस वीडियो में देख सकते हैं। साथियों, किसी भी समस्या को हल करने से पहले उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, यह हमारी गाड़ी का स्पीडोमीटर है। जब हम सीट बेल्ट को अनलॉक करते हैं तो उसका रिमाइंडर स्पीडोमीटर में आता है। जब हम सीट बेल्ट को लॉक करते हैं तो उसका रिमाइंडर स्पीडोमीटर में नहीं आता है। लेकिन कुछ गाड़ियों में जब हम सीट बेल्ट को अनलॉक कर रहे हैं तो उनका रिमाइंडर स्पीडोमीटर में नहीं आ रहा था। यही हमारी समस्या है। अरे विजेंद्र जी, इस छोटे से डिफेक्ट के कारण हमारे कस्टमर और हमारी कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हमारे कस्टमर की सेफ्टी प्रभावित होगी। अरे भाई, इससे तो प्रोडक्शन का लॉस भी होगा। इससे हमारी रिपेयर कॉस्ट भी बढ़ेगी। यह समस्या काफी गंभीर हो चुकी थी, जो कि तो मई 2024 तक इन हाउस 13 केस रिपोर्ट हो चुके थे। फिर हमारे ग्रुप ने यह निश्चय किया कि अगस्त 24 तक इस डिफेक्ट को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। इस समस्या के समाधान के लिए हमारे ग्रुप ने मिलकर पीडीसीए का अनुसरण करते हुए एक एक्टिविटी प्लान तैयार किया। जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, मई 24 तक बीआई के अंदर 13 केस रिपोर्ट हो चुके थे। हमारी टीम ने इस डिफेक्ट को बीआई में कंट्रोल किया और मार्केट में एक भी केस नहीं आने दिया। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बीआई के प्रोसेस के बारे में विस्तार से अवगत कराता हूं। सबसे पहले जब गाड़ी हमारी बीआई में आती है तो हम गाड़ी का व्हील अलाइनमेंट करते हैं। उसके बाद गाड़ी का हम हेडलाइट फोकस सेट करते हैं। उसके बाद गाड़ी का साइड स्लिप टेस्ट करते हैं। साइड स्लिप टेस्ट करने के बाद गाड़ी का एपियरेंस चेक करते हैं। एपियरेंस होने के बाद गाड़ी का ड्रम टेस्ट करते हैं। गाड़ी का ड्रम टेस्ट होने के बाद गाड़ी का ब्रेक टेस्ट करते हैं। ब्रेक टेस्ट होने के बाद गाड़ी का इंजन रूम और एंटीबॉडी टेस्ट होता है। उसके बाद में गाड़ी का शावर और फाइनल इंस्पेक्शन होता है। इसके बाद में गाड़ी का फुल टेस्ट करते हैं। इस डिफेक्ट को चेक करने का चेक हमारा एपीएस और एसपीआर रजिस्टर पर ऐड था। श्रीमान जी, इस समस्या के समाधान के लिए हमने कोज एंड इफेक्ट डायग्राम की सहायता ली, जिसके अंतर्गत मेथड, मटेरियल, मशीन को चेक किया तो पाया। मैन के अंतर्गत चेक किया तो हमें कोई खामी नजर नहीं आई। मेथड के अंतर्गत हमने चेक किया तो हमें कोई खामी नजर नहीं आई। इसके बाद हमने मटेरियल को चेक किया तो हमें मटेरियल के पार्ट में खामी नजर आई। श्रीमान, जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, यह हमारी सीट बेल्ट बक्कल का अंदर का पार्ट
बढ़ती चली जाती है। जब हमने एनजी पार्ट का एनालाइज किया तो हमने पाया कि जब हम सीट बेल्ट को अनलॉक कर रहे हैं तो यह स्प्रिंग अपनी पोजीशन पर वापस नहीं जा रही थी। इसको गहनता से अध्ययन करने के बाद हमें पता चला स्प्रिंग गैलरी के अंदर माइनस टैप और एक्स्ट्रा फ्लैशेस होने की वजह से कई बार यह स्प्रिंग अटक जा रही थी, जिसकी वजह से यह समस्या आ रही थी। इस समस्या के समाधान के लिए हमने वेंडर एंड पर 2 चेक पॉइंट ऐड करवाए। पहला, वेंडर सीट बेल्ट बकल और सीट बेल्ट को 30 बार लॉक और अनलॉक करके चेक करेगा, साथ ही हमने उसका कट ऑफ नंबर लिया। दूसरा, स्प्रिंग गैलरी के टूल के ऊपर हमने पॉलिश शुरू करवाई, साथ ही हमने उसका भी कट ऑफ नंबर लिया। श्रीमान, साथ ही हमने पार्ट के डिजाइन में इंप्रूवमेंट करने के लिए एक ईसीआर दिया। इन काउंटर मेजर को लेने के बाद जब हमने अपने रिजल्ट को देखा तो हमने पाया कि अभी भी एनजी गाड़ियां बीआई में आ रही थी। श्रीमान जी, इसके लिए हमने पार्ट के डिजाइन को चेंज करवाया, ईसीएम इंप्लीमेंट हुआ, इंप्रूव पार्ट की सप्लाई स्टार्ट करवाई। इसके बाद जब हमने अपने रिजल्ट को चेक किया तो पाया एनजी व्हीकल अभी भी आ रहे थे। श्रीमान जी, इन 2 एनजी गाड़ियों का जब हमने गहनता से अध्ययन किया तो हमने पाया कि हार्नेस कपलर पूरी तरह से लॉक होकर नहीं आ रहा है। जब हमने उस कपलर को लॉक किया तो उसके ऊपर की हुई मार्किंग पूरी तरह से मिसमैच हो रही थी। उसके बाद उसको हमने हाफ लॉक करके देखा तो उसके ऊपर की हुई मार्किंग मैच हो रही थी। उसके बाद हमने लाइन पे जाके सप्लाई पार्ट्स को चेक किया तो वहां पर भी हमें इस तरह के कुछ एनजी पार्ट्स मिले। इस प्रकार हम समझ चुके थे कि ये हाफ लॉकिंग की प्रॉब्लम जो है वेंडर एंड से आ रही है। इसके समाधान के लिए हमने 2 एक्शन लिए। पहला, उस इंस्पेक्शन मेथड को डिफाइन करवाया। दूसरा, 100% रिसिप्ट इंस्पेक्शन स्टार्ट करवाया। इसके बाद हमने अपने रिजल्ट को जांचा तो अभी भी बीआई में 1 एनजी गाड़ी और मिली थी। अरे भाई, अब तो हमने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 काउंटर मेजर ले लिए, फिर भी ये डिफरेंस 0 क्यों नहीं हो रहा? तीन भावना मन में रखो, खुशी का ये नारा है, ढूंढो कारण, करो निवारण। गुणवत्ता लक्ष्य हमारा है। श्रीमान, फिर हमारी क्यूसी टीम ने इस एनजी व्हीकल का गहनता से अध्ययन किया तो हमने पाया कि हार्नेस कपलर की वायर टर्मिनल से आउट थी, जिसके कारण यह समस्या आ रही थी। फिर हमारी क्यूसी टीम ने हार्नेस कपलर की क्रिम्पिंग फोर्स को इंप्रूव करवाया और इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए हमने वेंडर एंड पे 4 स्टेज के चेक पॉइंट ऐड करवाए। फर्स्ट स्टेज में हमने हार्नेस कपलर की रिसिप्ट पे 100% इंस्पेक्शन स्टार्ट करवा के मार्किंग स्टार्ट करवाई। सेकंड स्टेज पे जहां हार्नेस कपलर सीट बेल्ट के साथ असेंबल होता है वहां पे हमने इंस्पेक्शन स्टार्ट करवाई। थर्ड स्टेज पे जहां हार्नेस कपलर की फाइनल होता है वहां पे हमने इंस्पेक्शन स्टार्ट करवाई। फोर्थ स्टेज पे जहां हार्नेस कपलर का टीडीआई होता है वहां पे हमने इंस्पेक्शन स्टार्ट करवाई। श्रीमान, इन 4 स्टेज पे चेक पॉइंट ऐड करने के बाद जब हमने अपने रिजल्ट को चेक किया तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हम इस डिफेक्ट को जड़ से उखाड़ फेंकने में कामयाब हुए। श्रीमान, इस चेक पॉइंट को अभी तक हम बीआई में मैनुअल चेक करते थे। भविष्य में गलती से भी गलती ना हो इसको फुल प्रूफिंग करते हुए इसको स्पीडोमीटर लैंप चेक सिस्टम में ऐड करवा दिया है। श्रीमान, इस डिफेक्ट को सॉल्व करने के लिए हमने 4 काउंटर मेजर लिए थे। इन चारों काउंटर मेजर का हमने इंस्टॉलेशन करवा दिया। पहला, स्प्रिंग वर्किंग एरिया के टूल के ऊपर हमने पॉलिश स्टार्ट करवाई और उसका चेक पॉइंट ऐड करवाया। दूसरा, बकल का डिजाइन मॉडिफाई करवाया और इसका ईसीएम इंप्लीमेंट करवाया। तीसरा, हार्नेस कपलर का वेंडर एंड पर उसका इंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया और इसका चेक पॉइंट भी ऐड करवाया। चौथा, हार्नेस कपलर का क्लैंपिंग पोर्ट को हमने इंप्रूव करवाया और उसका चेक पॉइंट भी ऐड करवाया। इस क्यूसी के माध्यम से हमने जो कुछ भी सीखा इसको हमने मानेसर, गुड़गांव और गुजरात ब्रांच में शेयर किया। इस क्यूसी के द्वारा हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो बेनिफिट्स हुए वो इस प्रकार से है। हमारा डिफेक्ट 0 हुआ, हमारी रिपेयर कॉस्ट कम हुई, हमारा व्हीकल मूवमेंट कम हुआ, हमारी टीम मोटिवेट हुई। इस सफलता को हासिल करने के दौरान हमने जो कृषि टूल टेक्निक यूज किए वो इस प्रकार से है। हम धन्यवाद करते हैं सभी डिपार्टमेंट का जिन्होंने हमारा सहयोग किया और अंत में हम यही कहना चाहेंगे, विषमता नहीं ठहरेगी कहीं, ऐसी हम प्रगति लाएंगे। भारत में